नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। संकट के इस भीषण काल में ये कहानी कहीं न कहीं प्रेरणा का स्रोत बनेगी, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। वैसे तो ये कहानी किसी न किसी माध्यम से आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। एक पक्षी समुद्र में चोंच डालता, पानी भरता, बाहर फेंक देता। फिर चोंच डालता, पानी भरता, बाहर फेंक देता। ये निरंतर चल रहा था। ठीक उसी समय दूसरा पक्षी आता है और वह दूसरा पक्षी पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? पहला पक्षी बोलता है, इस समुद्र ने मेरे बच्चे डुबोए हैं, मैं समुद्र को खाली करके अपने बच्चों को निकालूंगा। दूसरे पक्षी को दया आती है, मन में दुख भी होता है। कहता है, आप इस विशाल समुद्र को कैसे खाली कर पाओगे, कैसे सुखा पाओगे? आपके तो कई हजार जन्म हो जाएंगे, तब भी आप ये काम नहीं कर सकते। मेरी सलाह मानिए। ये जीवन मरण चलता रहता है। आप अपने जीवन की सोचिए और आगे बढ़िए। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। इतना सुनते ही पहले पक्षी ने कहा, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है, देना है तो साथ दीजिए, सलाह की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पक्षी कुछ देर सोचता है और उसके साथ समुद्र से पानी खाली करने में लग जाता है। इसी प्रकार पक्षी आते जाते हैं, आते रहते हैं और उसका साथ देते रहते हैं। पक्षी आते हैं, बात सुनते हैं और वह एक ही जवाब देता है, देना है तो साथ दीजिए, सलाह नहीं। और बहुत सारे पक्षी कूच कर जाते हैं। यह खबर जब पक्षीराज गरुड़ को मिली, वही गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी भगवान विष्णु बोलते हैं, हे पक्षीराज, आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ देव बोलते हैं, प्रभु, एक पक्षी के बच्चे समुद्र ने डुबो दिए हैं, मैं उसकी सहायता करने जा रहा हूँ, समुद्र का पानी खाली करवाने जा रहा हूँ। प्रभु बोलते हैं, हे पक्षीराज, ये आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? समुद्र खाली कर पाएंगे? गरुड़ वही जवाब देते हैं जो पहला पक्षी सबको दे रहा था, देना है तो साथ दीजिए, सलाह नहीं, मैं जा रहा हूं, आप अपना देख लीजिए। ये बात सुनकर के साक्षात विष्णु गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु को समुद्र देव देखते हैं, वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। प्रभु, आप मेरे पास क्यों आए? प्रभु कहते हैं कि आपने इस पक्षी के बच्चे डुबोए हैं और हम इनका साथ देने के लिए आए हैं। समुद्रदेव पक्षी के बच्चों को समुद्र से निकाल करके उसको सौंप देते हैं।
तो ये कहानी बताती है संकट कितने भी गंभीर हों, कार्य कितना भी बड़ा लगे, लेकिन अगर साथ देने वाले हैं तो उस संकट से पार पाया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है संघे शक्ति कलौ युगे, संगठन में ही शक्ति है। साथ साथ रह करके हम किसी भी बड़े संकट से निपट सकते हैं। कोरोना का यह काल इसी साथ की मांग करता है। हम सभी जब साथ मिलकर के इस भीषण संकट का सामना करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो न केवल व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, अपने राज्य स्तर पर, अपने देश को, भारत को और संपूर्ण विश्व को इस महामारी से बाहर निकाल देंगे। और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। तभी भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा और पूरा विश्व बोलेगा भारत माता की जय।